आप मोबाइल में क्या खोज रहे हैं, वहाँ तो सब कुछ है। और आप जो खोज रहे हैं, याद रखिए, आप अपना निर्माण कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन भीतर जा रही है वो आपके मन का भोजन है। केवल रोटी दाल चावल को ही आप आहार मत समझना। ये मानसिक आहार है जो आप अपने भीतर ले जा रहे हैं। ये आपके मन को निर्मित करता है। एक बार विचार करना, ऐसा मन निर्मित करना है। इन्होंने पूछा है कि हमारे जीवन में, विशेषकर आध्यात्मिक यात्रा में, रंगों का क्या महत्व है। देखिए, हमारा जीवन छोटी छोटी चीजों से तो बना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा सोते हैं, कब उठते हैं, क्या हम बात करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पहनते हैं, वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सब छोटी छोटी चीजों का महत्व है। उदाहरण के लिए, सन्यासी, ध्यान के साधक ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। सेना में हम सैनिकों को ऐसे कपड़े नहीं पहनाते, वहां हम चुस्त कपड़े पहनाते हैं। टाइट पैंट, टाइट शर्ट, टाइट जैकेट, बेल्ट टाइट, जूता मोजा टाइट, सब कुछ टाइट, क्योंकि उनको वहां टाइट रहना है, लड़ना है, मारकाट करनी है। वहां ढीले वस्त्र काम नहीं आएंगे। चलना ही मुश्किल होगा, दौड़ने की तो बात ही छोड़ो, खुद ही अपने कपड़ों में फंस के गिर जाएंगे। वहां ढीले ढाले कपड़े नहीं चल सकते। वहां तो जिसमें चुस्ती हो, फुर्ती हो, तीव्र गति पकड़ सकें। जरा सी बात, लेकिन भेद तो पड़ गया। याद रखिएगा, अगर हम सैनिकों जैसे कपड़े पहनेंगे तो हमारे भीतर वैसी भावना पैदा होती है। वो कपड़े जो हमें कसे हुए हैं, कई लोग बेल्ट भी कसे रहते हैं और गले में भी फांसी लगाए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाई। पता नहीं काहे के लिए लगाते हैं। ठंडे देशों के लोग लगाते तो समझ में आता कि ठंडी हवा ना लगे। हमारे देश में जहाँ 8 महीने गर्मी पड़ती है, भरी गर्मी में लोग टाई लगाए हैं, ऊपर से मोटा सूट बूट पहने हुए हैं। कॉमन सेंस भी नहीं। वस्त्रों से फर्क पड़ता है, आप क्या पहनते हैं। आप वही कपड़े जो ऑफिस में पहनते हैं वही पहन के आप रात को सोना चाहें तो मुश्किल हो जाएगी नींद आना। नींद के लिए दूसरे कपड़े हैं, सॉफ्ट हैं, ढीले हैं, विश्रामदायी हैं। निश्चित रूप से जरा सी चीज में फर्क पड़ गया। ठीक ऐसे ही रंगों का भी प्रभाव पड़ता है। लाल रंग जो है, कम्युनिस्ट ने यूं ही नहीं चुन लिया। जिन्हें बहुत ज्यादा खून खराबा करना था, रक्तपात करनी थी, उन्हें खून का रंग भाया, लाल रंग। आप सब जानते हैं, रूस में और चीन में, कोरिया में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में कितना खून खराबा साम्यवादियों ने किया। लाल रंग वो प्रतीक है उनका, कुछ भड़काने वाला। आपने कहानी सुनी होगा ना, बैल को, सांड को लाल रंग का झंडा दिखा दो, एकदम क्रोध में बौखला जाता है, अटैक करता है। स्पेन में भी लोग यूज करते हैं लाल झंडा, सांड से लड़ने के लिए। लाल रंग में कुछ खूबी होगी, खून का रंग है, क्रोध जगाता है। पीला रंग भगवान बुद्ध ने चुना अपने भिक्षुओं के लिए। पीला रंग पतझड़ का रंग है, वैराग्य का प्रतीक है। अब ये पत्ता वृक्ष को छोड़ रहा है, राग खत्म हो गया, अटैचमेंट टूट गया, तो पीला रंग भी प्रतीक बन गया वैराग्य का। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, संसार को छोड़ दो,
पीले पत्ते की भांति हो जाओ। तो प्रतीक रूप से चीजें हमारे मन को पकड़ती हैं, निश्चित रूप से हमारे मन में रंगों का प्रभाव पड़ता है। सूफियों ने काला रंग चुना और हरा रंग चुना। हरा रंग अनाहत चक्र का, हृदय का प्रतीक है। आप गौर कीजिए, जब आप हरी भरी खेतों की वादियां देखते हैं कि जंगल देखते हैं, कि आपके भीतर प्रसन्नता का भाव पैदा नहीं हो जाता? अनजाने में हो जाता है। हरे रंग का प्रभाव पड़ता है। जरा सोचो, हरे रंग के जंगल की जगह सब कुछ पीले पत्ते हों, पतझड़ वाला मौसम, जनवरी का क्लाइमेक्स, उसमें प्रसन्नता जरा मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि रंग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरे भरे खेत देखकर एक खुशहाली भीतर आ जाती है, जैसे हमारे भीतर भी हरियाली खिल गई हो। तो प्रेम का रंग, गीतकार सावन के गीत गाते हैं, हरे रंग के गीत गाते हैं, क्योंकि वे प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं। तो सूफी चूंकि भक्त हैं, प्रेम मार्गी हैं, वे परमात्मा को अपनी प्रेमिका कहते हैं, उस ढंग से संबंधित होते हैं अस्तित्व से, उनके लिए हरा रंग महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा, काला रंग भी किसी ने चुना। काला रंग प्रतीक है तथाता भाव का, स्वीकार भाव का। काला रंग प्रकाश की किरण में जो सातों रंग मौजूद हैं इंद्रधनुष के, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, सारे रंग पी जाता है। इसलिए वह रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश वहां से लौट के नहीं आता। तथाता भाव का यह प्रतीक बन गया कि सब कुछ स्वीकार लो, जो भी आ रहा है, अनुकूल की प्रतिकूल, सुख की दुख, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, जो कुछ भी अस्तित्व दे रहा है, तुम सबको गले लगा लो, सबको अंगीकार कर लो। जो इस प्रतीक को समझेगा, उसके लिए वह छोटी सी चीज भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उसके काले रंग जैसा हो जाना है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले। इसका ठीक विपरीत श्वेतांबर जैनों ने सफेद रंग चुना। वो स्वीकार भाव की साधना नहीं कर रहे, वो भक्ति भाव की साधना नहीं कर रहे, उनकी साधना त्याग की साधना है। दिगंबर तो वस्त्र तक त्याग दिए। सफेद रंग त्याग का प्रतीक है। प्रकाश की किरण में जितने भी रंग थे, वो सब उसने वापस लौटा दिए, इसलिए वह कपड़ा हमें सफेद दिखाई देता है। उसमें इंद्रधनुष के सातों रंगों का मिश्रण है, वो मिलजुल कर सफेद दिखाई देते हैं। तो तथाता भाव से ठीक विपरीत, कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, सब छोड़ दो, सब लौटा दो। कबीर साहब कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जुलाहे थे, जुलाहे का प्रतीक उन्होंने उपयोग किया, वो महत्वपूर्ण बात कही, कुछ भी ना लिया, सब ज्यों का त्यों वापस लौटा दिया। इसलिए जैनों के जो शब्द हैं वो सब नकारात्मक हैं। अहिंसा, अकाम, अपरिग्रह, अचौर्य, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अप्रमाद, ये उनके पंच महाव्रत हैं। सब आ से शुरू होते हैं, नो से शुरू होते हैं। उनकी साधना अलग प्रकार की है और उनके लिए बड़ा अनुकूल होगा श्वेत वस्त्र। हिंदुओं ने गैरिक रंग चुना। यह पीले और लाल के मध्य का है। यह बसंत का रंग है, फूलों का रंग है, सूर्योदय का रंग है। इसके साथ अद्भुत प्रतीक जुड़े हुए हैं। सन्यासी ने गैरिक रंग चुना, जैसे जीवन में नई सुबह हो गई हो, नया सूर्योदय हुआ।
नया फूल खिला, चैतन्य कमल। तो उस फूल को कैसे बताएं प्रतीकात्मक रूप से? तो इसकी कुछ लाल रंग में जो खराबी थी वो ऑरेंज कलर में नहीं रही। ये भड़काने वाला रंग नहीं है। हाँ, लाल रंग की ऊर्जा और उमंग इसमें है, लेकिन भड़काने वाला नहीं है। माइल्ड हो गया, फूलों का रंग हो गया, और उदासी वाला भी नहीं है, क्योंकि बौद्ध मार्ग उदासी का मार्ग है। हिंदुओं का मार्ग उदासी का मार्ग नहीं है, जीवन के उत्सव का मार्ग है। तो वहां पर फूलों का रंग बड़ा मौजूद, बड़ा अनुकूल रहा। तो जिन लोगों ने भांति भांति के रंग चुने हैं, उनके अपने अपने विशेष कारण रहे हैं, और यह हमको मानना होगा कि हमारा चित्त रंगों से प्रभावित होता है। इस पर प्रयोग भी किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों ने। किसी घर को पूरा का पूरा भीतर से पीले रंग का पेंट कर दिया, पीले रंग के पर्दे हैं, पीले रंग का फर्नीचर है, पीले रंग का सब कुछ, दीवारें भी पीले रंग की हैं। किसी व्यक्ति को 1 महीने वहां रखा गया, दूसरे व्यक्तियों को कहीं दूर लाल रंग वाले में रखा गया, सब कुछ लाल ही लाल, लाल ही लाल, 1 महीने के लिए। और फिर इनसे कहा कि आप अपनी डायरी मेंटेन करना, आपकी मनोदशा भावदशा कैसी रहती है। और बाद में वो सब डाटा एनालाइज की गई और पाया गया कि फर्क पड़ता है। पीले रंग वाला ऐसा लगता है डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, लाल रंग वाला उसके भीतर काम और क्रोध अधिक हो गए। रंग का फर्क पड़ गया। छोटी छोटी बातों में फर्क पड़ता है। नई दुल्हन को लाल रंग की साड़ी पहनाते हैं। बड़े प्राचीन जमाने में यह बात पता हो गई। वासना को भड़काने वाला रंग, तो फिर वासना को शांत करने वाला भी रंग हो सकता है। इन छोटी छोटी चीजों को छोटी छोटी नहीं समझना, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही छोटी छोटी चीजों से बना है। हम कैसा भोजन करते हैं, किस भावदशा में करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं। और साधक को विशेष रूप से ख्याल रखना है। आप सोचो कि सिर्फ आप आधा घंटा 1 घंटा कोई विशेष प्रकार के टेक्निक ध्यान की कर लो और उससे जीवन रूपांतरित हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारी छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिंदगी इन सबसे मिल के बनी है। वो आधा घंटा 1 घंटा आप जो कर रहे हो निश्चित रूप से वह उपयोगी है, किंतु वही सब कुछ नहीं है। अन्य सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। आप फालतू की भड़काऊ न्यूज सुन रहे हो, कि अखबार पढ़ रहे हो, कि टीवी चैनल देख रहे हो, उत्तेजित करने वाली सामग्री, फिर आप सोचो कि मैं शांत क्यों नहीं हो पाता। कैसे हो पाओगे? आपने अशांति का पूरा उपाय किया है। दुनिया भर में जहां कुछ अशांति हो रही आप उसकी खबर रखते हो, और एक बार जो चीज आपकी खोपड़ी में घुस गई, याद रखना भीतर वो रोटेट करती रहेगी, घूमती रहेगी। कहां जाएगी वो इंफॉर्मेशन? वो आपको एक्साइट कर रही है। आपने थोड़ी देर ध्यान कर लिया था, वो शांति इतनी अधिक नहीं है कि वो इसको टेक ओवर कर पाएगी। अगर आप 23 घंटे अशांत होने की व्यवस्था कर रहे हो, तो फिर 23 घंटे जीत जाएंगे, 1 घंटा हार जाएगा। वही सुनो, वही पढ़ो, वही देखो जो हमें शांति की दिशा में, प्रेम और करुणा की दिशा में, सद्भावना की दिशा में ले जाए। आपको अपने जीवन की दिशा तय करनी है, नहीं तो लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो केवल रंग ही नहीं, हमारे जीवन के अन्य अन्य ढंग, जो कि छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है हमारी पूरी जिंदगी में। और उन सब से मिलजुल के कुल मिलाकर परिणाम आएंगे। टोटल सम इफेक्ट इन सब का होगा। आगे से ख्याल रखना, चिंता पैदा करने वाली, दुख देने वाली बातें मत कीजिए।
ना सुनिए, कोई सुनाने लगे कहना भाई क्षमा करो, मुझे इंटरेस्ट नहीं। आप मोबाइल में क्या खोज रहे हैं, वहां तो सब कुछ है, पर आप जो खोज रहे हैं, याद रखिए आप अपना निर्माण कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन भीतर जा रही है वो आपके मन का भोजन है। केवल रोटी दाल चावल को ही आप आहार मत समझना, ये मानसिक आहार है जो आप अपने भीतर ले जा रहे हैं। ये आपके मन को निर्मित करता है। एक बार विचार करना, ऐसा मन निर्मित करना है। दुनिया के राजनेता क्या कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना? आपको राजनीति करना है, करना है तो फिर अपनी दिशा चुन लो, फिर भूल जाओ परमात्मा को, शांति को, आनंद को। हमें जानने की जरूरत क्या है? हम वो क्यों इंफॉर्मेशन अपने भीतर ले जाएं? क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका मन निर्मित हो रहा है। अमेरिका में एक विशेष समस्या कुछ 30-40 सालों में पैदा हुई है। छोटे छोटे बच्चे मर्डर कर रहे हैं, और उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हम टीवी में हम यही तो देखते हैं। एक बच्चे ने 7 साल की उम्र होते होते करीब 1200 मर्डर देख चुका होता है टीवी में। तो उसके मन में जो छाप पड़ रही है कि मर्डर करना बहुत ही सामान्य घटना है, हर कोई यही कर रहा है। एक दिन उसका भी मूड आ गया उसने भी कर दिया। वो उसकी गंभीरता को समझ ही नहीं रहा। दिन रात टीवी में वही आ रहा है, भांति भांति से मर्डर किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सामान्य सी घटना लगती कि तो बिल्कुल से हर कोई कर ही रहा है, तो अगर मैंने कर दिया तो कोई खास बात तो नहीं हुई। क्या इंप्रेशन बैठ गया उसके मन में, जरा सोचो। इतना छोटा बच्चा, भी टीचर के मर्डर होने लगे हैं। टीचर ने डांट दिया किसी बात पे, उसने निकाली रिवॉल्वर, गोली मार दी। सावधान, आप सिर्फ सीरियल नहीं देख रहे हो, आपके भीतर कुछ जा रहा है और आपके भीतर एक इमेज खड़ी कर रहा है वो, और कहीं ना कहीं आप वैसे होने लगोगे जिसे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। आपके मन का निर्माण हो रहा है, आपकी भावनाओं का निर्माण हो रहा है। तो जैसे हम खाना खाने में सावधानी बरतते ना, आप समझो किसी होटल में गए और वहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और काकरोच दौड़ रहे हैं आपकी टेबल कुर्सी के नीचे से, फिर चूहा भी दिखाई दे गया, आप वहाँ पर खाना नहीं खाओगे इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में। यहाँ तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इससे तो अच्छा थोड़ी देर भूखे रह लो, अगली जगह कहीं और देखना जहाँ ठीक भोजन मिल सके। जब हम खाना खाने में सावधानी बरतते हैं कि कहीं कुछ फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, कुछ अनहाइजीनिक ना खा लें। और मानसिक आहार करने में हम खुद ही निमंत्रण दे रहे हैं कि सब प्रकार की जहरीली चीजों को। फिर हम सोचेंगे हम शांत क्यों नहीं हो पाते, मन में तनाव क्यों है? भाई हम ने तो पूरा इंतजाम किया है। तो सब छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। वस्त्र भी उनमें से एक हैं, रंग भी उनमें से एक हैं।